नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों की। व्यक्तित्व मापन की विधियां ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे जो तीसरी विधियां हैं प्रक्षेपण विधियां, और पहले हम बात कर चुके हैं अप्रक्षेपी विधियों की, और आज बात करेंगे प्रक्षेपण विधियों की। प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी होती हैं? सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने कब किया? 1849 में। सिगमंड फ्रायड ने 1849 में सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया। अब प्रक्षेपण शब्द क्या है? प्रक्षेपण शब्द वह है जो क्या हमारी भावनाएं, हमारे विचार, इनको क्या करते हैं हम डायरेक्ट या स्वयं न बताकर किसी और उद्दीपक या माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो ये है प्रक्षेपण। मतलब हमारे विचार भाव जो भी हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, अचेतन मन की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अचेतन मन की बात करता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में हम स्वयं नहीं बताते हैं, हम किसी माध्यम के द्वारा बताते हैं, हम किसी माध्यम के द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है प्रक्षेपण का? हमारे विचार भाव आदि को हम स्वयं न बताकर किसी माध्यम या उद्दीपक के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रक्षेपण। सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का यूज किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने। कब किया? 1849 में। अब बात करते हैं हम प्रक्षेपण विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण विधियों में हम सर्वप्रथम बात करें रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण। रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण। IBT इंग्लिश में लिख लो इंक ब्लड टेस्ट। रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण, IBT इंक ब्लड टेस्ट। सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? निर्माण की बात की जाए, नाम बिल्कुल इजी है। रोरसा से क्या याद रखोगे? हरमन रोरसा। हरमन रोरसा। कब किया? सन की बात की जाए 1921 में। ये इंपॉर्टेंट है। इनके कार्डों की संख्या किसने निर्माण किया, कौन सी सन में किया? तो हरमन रोरसा ने निर्माण किया। कब किया? 1921 में। इसमें कार्डों की संख्या क्या है? कार्डों की संख्या होती है 10। ये याद रखना, इसमें 10 कार्ड होते हैं। IBT इंक ब्लड टेस्ट में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, जिनमें से 5 पर तो क्या होते हैं? सफेद व काले रंग के धब्बे। 5 कार्डों पर तो सफेद व काले रंग के धब्बे। दस में से 5 पर सफेद व काले रंग के धब्बे, और 5 कार्डों पर क्या है? विभिन्न रंग के धब्बे होते हैं, विभिन्न रंगों के धब्बे। अब कार्डों पे बालक को क्या किया जाता है? ये जो धब्बे होते हैं इनको दिखाया जाता है, उनके सामने ये कार्ड रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? ये कार्ड रखे जाते हैं, और उनसे क्या पता लगाया जाता है? वो पता लगाएंगे कि आकृति कौन सी पहचानता है। मतलब कार्डों पर स्याही के धब्बे ऐसे होते हैं, ये एक कार्ड है, इस पे ऐसी कुछ भी आकृति बनी हुई होती है। अब बालक को यह पूछा जाएगा कि इस कार्ड में कौन सी आकृति आपको नजर आती है, तो बालक क्या आंसर देता है?
उस हिसाब से क्या करते हैं, पता लगाया जाता है। तो ये कार्डों की संख्या होती है 10। 5 कार्डों पर सफ़ेद व काले रंग के धब्बे होते हैं, 5 विभिन्न रंगों के धब्बों से होते हैं कार्ड। और इन कार्डों को दिखाकर ही बालक से क्या उनकी आकृतियों का वर्गीकरण किया जाता है या वर्णन करवाया जाता है कि कौन से कार्ड पर कौन सी आकृति और अपनी अभिव्यक्ति वो किस प्रकार करता है उस कार्ड पर कि कौन सी आकृति को पहचानता है। तो ये है रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण, IBT इंक ब्लो टेस्ट। निर्माण किया हरमन रोरसा ने। कार्डों की संख्या होती है 10, जिनमें से 5 पर सफ़ेद व काले रंग के धब्बे होते हैं और बाकी जो 5 कार्ड होते हैं उन पर विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कथा प्रसंग परीक्षण की या प्रासंगिक परीक्षण। कथा प्रसंग परीक्षण। TAT कौन सा परीक्षण है? TAT। इंग्लिश में लिखना चाहो तो थीमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट। कथा प्रसंग परीक्षण TAT, इसका निर्माण मॉर्गन व मुर्रे ने किया। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें से कि कथा प्रसंग परीक्षण TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है। निर्माण किन्होंने किया? मॉर्गन व मुर्रे ने। कब किया? 1935 में। 1935 में मॉर्गन व मुर्रे ने कथा प्रसंग परीक्षण TAT। इसमें कार्डों को दिखाकर क्या किया जाता है? कहानी लिखवाई जाती है। कार्डों को दिखाकर कहानी लिखवाई जाती है। कार्ड कितने होते हैं इसमें? कार्डों की संख्या होती है इसमें 30 प्लस एक कार्ड खाली होता है। अब 30 कार्डों पर विभिन्न चित्र होते हैं। कौन कौन से चित्र होते हैं? 10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र होते हैं। 10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र या पुरुषों से संबंधित चित्र। और बात की जाए 10 कार्डों की तो 10 कार्डों पर क्या है? महिलाओं से संबंधित चित्र होते हैं। और बच गए जो 10 कार्ड, उन कार्डों पर इन दोनों से संबंधित चित्र होते हैं। क्या होते हैं? दोनों से संबंधित चित्र। दोनों से संबंधित चित्र होते हैं। 30 प्लस एक कार्ड, 30 कार्डों की तो आपने बात की। 10 कार्डों पर पुरुषों के, 10 कार्डों पर महिलाओं के और 10 कार्डों पर दोनों से संबंधित चित्र होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। अब इन कार्डों के माध्यम से क्या किया जाता है? बच्चों की अभिव्यक्ति की जाती है। मतलब यह 14 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है। इसमें कहानी लिखवाई जाती है। क्या की जाती है? कहानी लिखवाई जाती है। इन कार्डों पे जो चित्र हैं उनसे संबंधित कहानी लिखवाई जाती है, जिससे जो अचेतन मन में उनकी इच्छाएं होती हैं उनके बारे में क्या करते हैं? वो अभिव्यक्त कर पाते हैं। बात की थी ना प्रक्षेपण की। प्रक्षेपण क्या कहता है कि स्वयं न बताकर, आप बात करो तो स्वयं नहीं बताता है उन चीजों को, लेकिन क्या करेगा? इन कार्डों पर जो चित्र हैं उनको देख करके अगर कहानी लिखेगा तो उसके जो भाव हैं वो उत्पन्न होंगे और उन भावों के आधार पर ही क्या करेगा? वो इन चित्रों से संबंधित कहानी लिखेगा। तो इसमें ध्यान रखना कार्डों की संख्या 30 प्लस 1। 13 कार्डों में से क्या है?
10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र, 10 पर महिलाओं के और 10 पर दोनों से संबंधित चित्र होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। निर्माण किसने किया? मॉर्गन व मुर्रे ने। और यह कार्ड क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूपों में उपयोग किया जाता है। कथा प्रसंग परीक्षण क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से क्या है? उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक। नेक्स्ट बात की जाए 14 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए, 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है। अधिक आयु के बालकों के लिए उपयोगी। तो ये ध्यान रखना 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए उपयोगी है टीएटी परीक्षण। निर्माण मॉर्गन व मुरे। यहां तक कि आपको समझ में आ गया, ये है कथा प्रसंग परीक्षण टीएटी, थीमेटिक प्रेशन टेस्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चिल्ड्रन एस्पिरेशन टेस्ट की। बाल प्रसंग परीक्षण। है बाल प्रसंग परीक्षण। इसको क्या बोला जाता है? CAT। क्या नाम दिया जाएगा? शॉर्ट में CAT। यहां कंफ्यूज मत होना, उसमें क्या था? TAT और ये है CAT। CAT इंग्लिश में लिखना चाहो चिल्ड्रन एप्रेप्शन टेस्ट। इसकी निर्माण की बात की जाए तो निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड बेलोक ने। कब किया था? 1948 में। बाल प्रसंग परीक्षण चिल्ड्रन एप्रेप्शन टेस्ट, निर्माण लियोपोल्ड बेलोक ने सन 1948 में। इसमें क्या होता है? टोटल 10 कार्ड इसमें होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। अभी हमने पहले भी 10 कार्डों की बात की है, रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण में भी 10 कार्डों की बात की, और अब भी 10 कार्ड आ रहे हैं। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन पर क्या है? जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं। जानवरों से संबंधित 10 कार्ड होते हैं। उसमें क्या था? उसमें स्याही मतलब 5 कार्ड तो थे, वो काले व सफेद रंग के धब्बों से युक्त थे, और जो 5 कार्ड थे उन पर विभिन्न रंगों के धब्बे थे। ये हैं जो 10 कार्ड, वो जानवरों से संबंधित हैं। और इन 10 कार्डों के माध्यम से क्या करते हैं बालक, या जो भी व्यक्ति है, जो भी बालक है, बाल प्रसंग परीक्षण है तो बालक की बात हो रही है। यह 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है। 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। और इन कार्डों के माध्यम से क्या करता है वो? जैसे जानवरों की आकृति देकर के वो पहचानता है कि कौन से जानवर की आकृति है इस कार्ड पे, इस दूसरे कार्ड पे किसकी आकृति है। इनसे क्या है? वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक ये समझ में आ गया बाल प्रसंग परीक्षण CAT एग्जाम में पूछा जाता है। 10 कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं, और निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड बेलोक 1948 में।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण इंग्लिश में क्या कहेंगे? SCT। क्या नाम है इसका? SCT। और इंग्लिश में लिखना चाहो सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर ने, निर्माण किसने किया? पाइन और टेंडलर ने। पाइन व टेंडलर कब किया? 1930 में। पाइन व टेंडलर ने 1930 में। और इसमें सबसे ज्यादा सराहनीय कार्य माना जाता है रोटर्स का। सराहनीय कार्य किसने किया? ये भी पूछा जाए एग्जाम में तो रोटर्स ने। वाक्य पूर्ति परीक्षण इसमें क्या किया जाता है? जो आपने वैसे मतलब जो वाक्य पूर्ति क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति वाले, उसी तरह क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों में क्या है? एक रिक्त स्थान होता है जहां पर क्या किया जाता है? वाक्य लिखा जाता है। उसमें उदाहरण के लिए कि आपसे आपके माता पिता खालिस्तान उम्मीद रखते हैं, जो उसमें बच्चा सबकी अलग अलग थिंक होगी, उस हिसाब से क्या करेंगे? वो उस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कोई कहेंगे गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद रखते हैं, कोई इंजीनियर की बात करेगा, कोई डॉक्टर की बात करेगा। सबके अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। तो ये क्या है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। निर्माण पाइन व टेंडलर ने कब किया? 1913 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि की। यहां तक क्लियर है? अगली आती है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? FWAT। क्या है? स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि FWAT। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? F से फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या है? फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट FWAT। निर्माण की बात करें निर्माण किसने किया? गॉल्टन ने। कब किया? 1879 में। 1879 में गॉल्टन ने। अब स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि FWAT, इसमें क्या किया जाता है? बालक के व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि के द्वारा। क्या किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के अलावा
व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। कई मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। यह है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि अप्रक्षेपण विधियां कौन सी हैं, 4 ऑप्शन देता है। और कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि प्रक्षेपण विधियां कौन सी हैं, और उनमें 3 अप्रक्षेपण विधियों का नाम दिया जाएंगे और 1 प्रक्षेपण विधि का नाम दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना विधियां कौन कौन सी हैं। अब लास्ट हम बात करें नाटक खेल व नाटक विधि। खेल व नाटक विधि। खेल व नाटक विधि, इसके समर्थक थे मोरेनो। इस विधि के समर्थक की बात की जाए मोरेनो। इसमें क्या है, बालक अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या करता है, अचेतन मन की मतलब अचेतन मन की बातों से, उसकी अभिव्यक्तियों से क्या पता लगता है कि बालक का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व का मापन ऐसे किया जाता है। इसमें बालक खेल और नाटक के माध्यम से क्या करता है, स्वतंत्र रूप से खेल और नाटक में भाग लेता है, और वहां पर क्या है, अपने अचेतन मन में जो भी अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति करता है। तो यह है खेल व नाटक विधि। तो प्रक्षेपण विधियां क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रक्षेपण विधियां इंपॉर्टेंट हैं। इनसे सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रीट, सीटेट, एस्टेट सभी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में सभी में क्या क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कार्डों की संख्या पूछ लेते हैं, किसने इनका निर्माण किया उनके बारे में पूछ लेते हैं, सन पूछ ली जाती है। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया। व्यक्तित्व मापन की विधियां थी वो कंप्लीट हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तित्व विभिन्नताओं की। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।